राहुल, तू यहाँ मेरी गाड़ी में क्यों बैठा है इस तरह चुप के? बाहर निकल। साहब ये लीड लगाइए कान में। राहुल, ये क्या बकवास कर रहा है? मैं ये लीड क्यों लगाऊं? तू पहले मेरी गाड़ी से बाहर निकल, फिर मुझसे बात करियो। बाहर निकल। साहब ये लीड लगाइए तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ सुनाना चाहता हूँ, लगाइए। अरे पर क्यों लगाओ ये लीड? तू क्या ड्रामे कर रहा है? प्लीज साहब। पता नहीं राहुल, तू भी ले लगा ली। अब क्या करूं? ये वीडियो देखिए आप। वीडियो भी देखो बैठ कर तेरे लिए। तो पता नहीं मेरी गाड़ी में घुस गया ऊपर से। साहब मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप इस गाड़ी से ऑफिस मत जाइएगा, क्योंकि इस गाड़ी का ब्रेक फेल है। मैडम ने आपकी जान लेने के लिए इस गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बीवी के बारे में ऐसा कुछ बोलेगा? बाहर निकल तू, बाहर निकल, बाहर निकल। साहब सीधे बोलिए। अरे चुप बेवकूफ आदमी। वीडियो में क्या बोल रहा है तू? कि मालकिन ने ब्रेक फेल कर दिए गाड़ी के, मालकिन मुझे मारना चाहती है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपनी मालकिन के बारे में तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है? हैं? तेरे को थप्पड़ लगाऊं मैं? जब मालकिन ऐसे ही है तो ऐसे ही बोलूंगा ना। मैं राहुल तेरे थप्पड़ मारूंगा खींच के। सच में तू ज्यादा सिर चढ़ने लग गया है? तू क्या मस्ती मजाक करने के मूड में मेरे से? देख, हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं तेरे से मस्ती मजाक करूं, तो इसलिए निकल जा यहाँ से और दोबारा ये मजाक कभी कर मत दियो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठेगा। चल जा। मालिक आप हमारे भगवान जैसे, आपकी वजह से हमारा घर चलता है, लेकिन आपकी जान की बात आई तो क्या मैं सच्चाई नहीं बता सकता? ये सच्चाई पर विश्वास करिए। मैं मानता हूँ कि आप मालकिन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर सच्चाई है। अब पहले तो धीरे बोलिए, अगर इनको पता चल गया ना तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। क्या सच्चाई मानूं तेरी मैं? कि मेरी बीवी मेरी जान लेना चाहती है। जिस बीवी के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों के साथ का वादा किया है, वो बीवी मुझे मारना चाहती है। मैं तेरी बात पर यकीन करूं? एक सिक्योरिटी गार्ड जो बदलता रहता है कभी ना कभी, तेरे जैसे 10 सिक्योरिटी गार्ड में 10 सालों में बदल सकता हूँ। मैं तेरे जैसे की बात पर विश्वास करूं? तू कौन लगता है मेरा जो तू मेरी जान बचाएगा? वो मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है। वो मेरी जान नहीं लेगी, बल्कि वो मेरी जान बचाएगी, और उस पर अंधा विश्वास है मुझे। आज तक तेरी मालकिन ने ना कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। हालांकि मेरा फर्ज नहीं है कि मैं तुझे ये सब बताऊं, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तेरी मालकिन देवी समान है मेरे लिए। और तू मुझे भड़का रहा है। कौन सी देवी? जो दूसरा बॉयफ्रेंड बनाती है? हैं? इनका चक्कर चल रहा है किसी और के साथ। इनका बॉयफ्रेंड है, आपको धोखा दे रही है और देवी का नाम दे रहे हैं आप इनको। मैं राहुल तुझे जान से मार दूंगा अब अगर तूने मेरी बीवी के बारे में एक और शब्द बोला। अभी तक तू कह रहा था कि मेरी बीवी मेरी जान लेना चाहती है, अब तू कह रहा है कि उसका चक्कर चल रहा है। राहुल, मुझे लगता है कि तुझे किसी दुश्मन ने भड़काया है मेरे खिलाफ, और तू ऐसी हरकतें कर रहा है कुछ पैसों के लिए। कोई बात नहीं, मैं तुझे थाने लेकर जाऊंगा। थाने वाले तुझे सबक सिखाएंगे ना, तब तेरे को अकल आएगी। चल तू थाने। मालिक, हमारे परिवार भूखे मर जाएगा। क्या सच्चाई बताने का ये सजा मिलेगी कि मुझे आप थाने ले जाएंगे? सच बोल, कसम, अम्मा कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करिए। आज से पहले कभी ऐसा बोला हूँ नहीं ना, मैं पागल थोड़ी हूँ। सच्चाई है, वो आपको धोखा दे रही। अगर विश्वास नहीं हो रहा ना, आपको एक काम करिए, मालकिन को बोलिए कि इस गाड़ी में बैठकर वो आपके साथ जहाँ जाना है जाए। आप देखिएगा वो मना कर देंगे। अगर मना करेंगे तो आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे ना, इसलिए मना करेंगे क्योंकि गाड़ी का ब्रेक फेल है। आपके साथ साथ वो भी मर जाएंगी। वो तो आपको अकेले मारना चाहती है ना। बहुत मरने मारने की बातें कर रहा ना तू, कसम खा रहा है अपनी माँ की। चल ठीक है, तेरी माँ की कसम की खातिर मैं कंचन से ये सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूंगा। उसको गाड़ी में बैठाऊंगा और उसको लेकर जाऊंगा, और अगर कंचन गाड़ी में बैठ गई बिना कुछ कहे, फिर याद रखियो अपनी माँ का मरा मुंह तो खुद देखेगा, और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी तू ही होगा। समझा? नालायक बेटा कहलाएगा तू अपनी माँ का। क्या हुआ विभोर, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो कंचन, ये गार्ड है ना, बदतमीजी कर रहा था, मतलब उल्टा जवाब दे रहा था। तो बस मैंने उसको समझा दिया कि अगर नौकरी करनी है तो ढंग में रह, वरना निकाल दूंगा 2 मिनट में। विभोर, तुम इसकी बातें सुनते क्यों? तुम ही ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। मैं तो इसको बिल्कुल भी पसंद करती नहीं हूँ। कोई काम नहीं करता ये घर का। और एक बात बताओ, जब तुमको पता है कि हमारी गाड़ी खराब है, तुम साहब के साथ जा नहीं सकते हो गाड़ी ठीक करवाने? कंचन, मुझे इसके साथ नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। पहले हम मैकेनिक पे जाके गाड़ी ठीक कराएंगे, उसके बाद तुम्हारी शॉपिंग के लिए चलेंगे। चलो। विभोर देखो, मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे को ना सर में दर्द हो रहा है, तो तुम ना अकेले ही चले जाओ गाड़ी ठीक करवाने। कंचन, अचानक से तबीयत खराब हो गई? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, और ये प्लान तो तुम्ही ने बनाया था मेरे साथ मिलके। तो तुम ही मना कर रही हो, वो भी तबीयत की वजह से। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? अरे विभोर, पता नहीं, धूप इतनी ज्यादा हो रही है, मैं ना थोड़ा परेशान हो चुकी हूँ। एक काम करो, तुम चले जाओ। और वैसे भी सर दर्द के साथ साथ ना मेरे पैरों में भी बहुत दर्द कर रहा है। कंचन, अगर थोड़ी बहुत तकलीफ है भी तो दवाई से काम हो जाएगा। एक काम करते हैं, रास्ते में किसी केमिस्ट पर दवाई ले लेंगे, कुछ खा पी लेना, तुम ठीक फील करोगी। लेकिन आज इतनी मुश्किल से तुम्हारे पति को तुम्हारे लिए टाइम मिला है, तुम हमेशा मेरा टाइम मांगती हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आओ। अरे जब टाइम मांगती थी तो तब दे देते,
अब जब नहीं मांग रही हूँ तो इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? और वैसे भी पंडित जी ने क्या आज ही मुहूर्त निकाला है कि हम आज ही जाएंगे शॉपिंग पे, बाहर घूमने, टाइम स्पेंड करने? कभी और भी तो जा सकते हैं ना, क्या हो गया? कंचन, क्या बात है? अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं रखी जा रही है साथ चल के? इतनी देर से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साथ चलो, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पता नहीं तुम्हारे जाने से कुछ हो जाएगा। कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है कि तुम इस गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहती हो क्योंकि गाड़ी में कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ? दिक्कत है तभी तो बोल रही हूँ, कार को ठीक करवाना है ना, इसलिए तुमको बोल रही हूँ जाओ गैराज में जाके इसे ठीक करवाओ। सोचो ना मैं लड़की हूँ, ये सब काम लड़कों का होता है, तुम जाओ। नहीं, दिक्कत से मेरा मतलब ये था कंचन कि ऐसा तो नहीं कि हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो, और ब्रेक फेल कराने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी और उसका आशिक हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा था कंचन कि इसी वजह से तो तुम मना नहीं कर रही हो बार बार मेरे साथ चलने से, ताकि मैं ये गाड़ी अकेले लेकर जाऊं और सीधा ऊपर? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोल रहे हो? धूप सर पे चढ़ गई है क्या तुम्हारे? मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। इतनी सी बात है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? खुद चले जाओ कार ठीक करवाने, लेकिन नहीं, तुम तो मुझ पे शक करने लग गए हो। पता नहीं कौन भड़का रहा है तुम्हें मेरे खिलाफ। जरूरी सिक्योरिटी गार्ड ही तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। क्यों बे? सही बोल रही हूँ ना मैं? तू ही भड़का रहा है ना इनको? मैं भी तो सही ही बोल रहा हूँ कि आपका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, आप मालिक को मारना चाहती हैं और आपने गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया। सच्चाई आपको सुनकर खराब लग रहा है क्या? विभोर, इसकी ना बदतमीजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने मेरे से किस तरीके से बात कर रहा है ये, और मेरे पे शक करवा रहा है ये। कंचन, शक तुम खुद अपनी हरकतों से करवा रही हो खुद पर। अगर तुम मेरे साथ गाड़ी में चलने के लिए हाँ कर देती तो ये बात यहीं खत्म हो जाती। अभी भी तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, चलोगी मेरे साथ गाड़ी में? ये सारे के सारे एलिगेशन झूठे साबित हो जाएंगे अगर तुम गाड़ी में चल दी तो। देखो विभोर, गाड़ी में तो मैं जाने से रही क्योंकि मुझे ना मेरे ऑफिस का काम है, मुझे वो कंप्लीट करना है, और अगर काम कंप्लीट नहीं किया तो बॉस मुझे बहुत डांटेंगे। इसलिए तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, कार ठीक कराने तुम अकेले जाओ, मुझे घर जाने दो बस। कंचन, रिवील कर दो ना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। क्या करोगी छुपा कर? मिलाओ उससे मुझे। मैं खुशी खुशी मिलना चाहूंगा कि मेरी बीवी ने किसको पसंद किया है, किसके लिए मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। क्योंकि अब ये तो साबित हो चुका है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तभी तुम इस कार में नहीं बैठ रही हो। राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी मालकिन का बॉयफ्रेंड ना जरूर कोई फट्टू आदमी है, कोई फटीचर, 2 कौड़ी का गरीब, इसके टुकड़ों पर पलने वाला इंसान है। तभी तेरी मालकिन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने में शर्म खा रही है। ऐसा होता है अक्सर, औरतें जब कोई भाड़े का टट्टू पटाती हैं ना, जो उनके टुकड़ों पर पलता है, जो कुछ कमाता धमाता नहीं है, गली का लफंगा होता है, तो उसको समाज में इंट्रोड्यूस कराने में शर्म महसूस होती है। अब कहाँ कंचन का रिच पति जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, और कहाँ इसका वो फटीचर बॉयफ्रेंड, हो सकता है पार्कों में सोता हो, है ना? तो इसलिए बेचारी उसके बारे में बता नहीं रही होगी। कोई बात नहीं कंचन, मुझे जानना भी नहीं है ऐसे फटीचर के बारे में जो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हो। और राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह से औरत के टुकड़ों पर पलते हैं, कुछ नहीं करते, दूसरों की बीवियां फांस लेते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? मालिक, कुत्ता। कुत्ता, बहुत सही टर्म बोली तुमने, कुत्ता। तुम्हारे उस कुत्ते बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे अब कुछ नहीं जानना है। तुम एक काम करो, अपने उस कुत्ते बॉयफ्रेंड के साथ जहां मर्जी मुंह मारो, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। चलो चलो। विभोर, एक शब्द और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बोला ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। हिम्मत कैसी हुई? आ गई सच्चाई सामने। यही सच्चाई छुपा रही थी ना, इतनी देर से नाटक कर रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा है। इसका मतलब मेरा गार्ड एकदम सही कह रहा था कि मेरी बीवी ना सिर्फ मुझे धोखा दे रही है बल्कि मेरी जान भी लेना चाहती है। क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड है तो फिर गाड़ी के ब्रेक भी फेल होंगे। कंचन, अगर बॉयफ्रेंड के साथ भागना था तो भाग जाती, कौन मना कर रहा था? मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि भाग अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन मेरी जान क्यों लेनी थी? मेरी जान लेने से तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या कनेक्शन था? अरे जब मुझे पता लग गया कि मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है, मुझसे प्यार ही नहीं करती है, तो मैं उसको वैसे ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ भेज देता। जबरदस्ती मैं अपने साथ बांधना भी नहीं चाहता हूँ। अरे बस करो तुमने भी तो शादी करने से पहले एक भी बार मुझसे नहीं पूछा कि मेरी मर्जी है या नहीं है। घर वालों ने शादी करा दी और शादी कर ली तुमने। मेरी शादी ना तुमसे मेरे खिलाफ हुई थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। और तुम क्या कह रहे हो कि तुमको मैं सच्चाई बता देती और फिर भाग जाती घर छोड़ के? देखो, मैं ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैंने तुम्हें मारने की प्लानिंग बनाई ताकि तुम रास्ते से साफ हो जाओ
और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना खुशी खुशी रह सकूं, क्योंकि एक जिंदगी मिली है, उसमें अगर मैं अपने प्यार के साथ नहीं रह पाई तो फिर क्या फायदा है। और तुम रह लेती मुझे मारकर चैन से? तुम्हें क्या लगता है मर्डर करना इतना आसान है? कंचन, जेल में चक्की पीसती तुम और तुम्हारा आशिक। और जिस बेइज्जती और इज्जत की तुम बात कर रही हो ना, तुम्हारे पूरे खानदान की ऐसी बेइज्जती होती कि जिंदगी में समाज तुम्हारे खानदान को मुंह नहीं लगाता, किसी बहन बेटी की शादी नहीं होती और कोई लड़का नौकरी नहीं पा पाता। इतना बुरा हाल होता तुम्हारे खानदान का ये सब करने के बाद। और रही बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की, जाओ, तुम्हें पूरी आज़ादी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जाओ रहो, जो मर्जी करो, लेकिन मेरे पास दोबारा मत आना और मुझे मारने की प्लानिंग दोबारा कभी मत करना, क्योंकि मेरे पास ये सारा सबूत फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हारी आवाज़। ये सब कुछ मैं डिवोर्स के टाइम यूज़ करूंगा और पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगूंगा अगर मुझे मांगनी पड़ी तो। लेकिन मेरी लाइफ में दोबारा आकर मुझे मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। निकलो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन क्या एल्यूमिनी चाहती हो क्या? हैं? थोड़ी बहुत तो गैरत रख लो। अगर प्यार के इतने दावे भर रही हो अपने बॉयफ्रेंड से तो जाओ उसके साथ। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, इतना ही बहुत है। बस कोर्ट में मिल जाना डिवोर्स के लिए। चलो। राहुल मेरे भाई, तुम्हारा जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। आज ना सिर्फ तुमने मेरी जान बचाई, बल्कि तुमने मुझे एक बहुत बड़ा धोखा मिलने से बचा लिया। ये तो अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर इस शादी को टाइम हो जाता और फिर मुझे ये सच्चाई पता लगती, तब तक तो ये औरत पता नहीं क्या क्या अपने नाम करवा लेती मेरे घर से। लेकिन आज तुमने सच में मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया भाई, और मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो भाई कि मैंने तुम्हें बस एक मामूली गार्ड समझ के जज किया और तुम्हें बुरा भला कहा। प्लीज़ माफ़ कर दो। मालिक, ऐसी बात बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैं आपके घर का नौकर हूँ और मेरा काम है मालिक का हिफाजत करना। मैंने ये करके अपना फर्ज निभाया है, मुझे शर्मिंदा मत करिए। फिलहाल बस एक काम कर दो राहुल, ये अपना फ़ोन लो और गाड़ी की चाबी भी है साथ में, मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी के ब्रेक ठीक करा देना। जी।